नमस्कार दोस्तों, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम आयुष चंद्रा है एंड आप ज्वाइन कर चुके हैं साइकोलॉजी डेली। अगर नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, फियर जैसे मुद्दों पर कंटेंट बनाता हूँ और हम यहाँ पे एविडेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं। मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपका माइंड भी हर टाइम नेगेटिव सोचता है तो। रिसेंटली मेरे पास एक व्यक्ति आए जो कि अपने 48 ईयर्स की एज उनकी थी और मुझे बताते रहे कि कैसे उनके जीवन में आफ्टर अ पॉइंट, आज से कम 6-7 साल पहले, जब से एंग्जाइटी का मसला शुरू हुआ, एंग्जाइटी का मामला शुरू हुआ, तब से उनके ब्रेन में डर, घबराहट, चिंता ये सब होती रही और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तमाम हुई। जैसे कि उन्होंने कहा कि तब से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए एंग्शियस हो गया, बहुत डरने लग गया। इसी डर के कारण मैं बार बार गूगल करना, लोगों से रीअश्योरेंस लेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता था। मुझे लगता था ये करके मेरा डर कम हो जाएगा, लेकिन डर कभी कम हुआ नहीं, हमेशा टेम्परेरी रिलीफ मिला। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों के साथ यही होता है। फिर उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ता गया तो बहुत जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता गया अपने बीमारियों के बारे में, उतना ही मेरा डर ऐड होता गया। नए नए मेरे दिमाग के अंदर लूप्स खुलने लगे, नए नए वेज निकलने लगे। ये मुझे एंग्जाइटी और जकड़ने लगी। साथ ही साथ क्योंकि लॉन्ग टाइम तक मैंने एंग्जाइटी होल्ड करता रहा, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो मेरी बॉडी में भी बहुत पेन होता है, सर भारी लगता है, सुनपन लगता है, कभी कभी मेरे बॉडी में सेंसेशंस होती हैं अजीबोगरीब, राइट। ये चीज़ें उनके साथ होने लगी और इसी के चलते क्योंकि इतना प्रेशर पड़ता है बॉडी के ऊपर और एंग्जाइटी के अंदर, ब्रेन पे भी, कि आपके बाकी चीज़ों में भी डिसफंक्शंस होने लग गए उनको। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई उनको, और कुछ चीज़ें जैसे आईबीएस, पेट खराब रहने लग गया, हेडेक रहता था, बहुत ज़्यादा नींद या बहुत ज़्यादा लेथार्जी लगती थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तमाम। तो आपको समझना पड़ेगा ये ब्रेन से कितनी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये सब के चलते मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि मैं हर चीज़ में, जो कि ओसीडी, फियर से रिलेटेड भी नहीं है, तब भी मैं हर चीज़ में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया तो बुरा हो जाएगा, वो हो गया तो बुरा हो जाएगा, हर टाइम नेगेटिव सोचता हूँ। मुझे नहीं पता आयुष में नेगेटिव सोचता क्यों, मेरा ब्रेन क्यों इतना नेगेटिव हो गया है। मैं देखता हूँ लोग हर टाइम इतने खुश रहते हैं, मेरे दोस्त, यार, कजन्स, लेकिन मैं नेगेटिव सोचता हूँ। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सुनते जाइएगा। तो मैंने जब उनका साइको एनालिसिस किया, मैंने पूरा उनके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया, थेरेपी उन्होंने ज्वाइन करी मेरे साथ। तो आज आफ्टर ऑलमोस्ट 8 सेशन, आज 8वां सेशन था उनका, ही इज़ कंप्लीटली आई एम सेइंग अ चेंज्ड पर्सन। एक नए तरीके के व्यक्ति बन चुके हैं। आज उनके जीवन में एक उत्साह है, एक एक्साइटमेंट है, नए प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं, एक शॉप ओन कर रहे हैं, आज एक नया बिजनेस में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ कैसे हुई, कैसे उनका माइंड फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन टू अ पॉजिटिव पर्सन चेंज हुआ, और क्या ये पॉसिबल है। तो आइए इसी वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऐसे एक केस नहीं, ऐसे कई केसेस मेरे पास आते रहते हैं और आपको जान के सबसे बड़ी खुशी होगी कि ब्रेन हमें ऊपर वाले ने, बायोलॉजी ने एक ऐसी चीज़ दी है कि इट्स हाईली अडेप्टेबल। आप जैसे भी व्यक्ति हैं, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एक ऐसे इंसान में माइंडसेट एक कंप्लीट ट्रेन हो सकता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा। लेकिन उसके लिए कुछ साइकोलॉजी के टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज आपको यूज करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, जैसा ब्लूप्रिंट मैं आपको दूंगा या जैसा भी आपके थेरेपिस्ट आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। इट्स अ ब्रेन ट्रेनिंग एंड इट इज 100% पॉसिबल। देखिए, ब्रेन जैसे काम करता है, ये ट्रेंड हुआ है ऐसे काम करने के लिए। तो नेगेटिविटी जिस इंसान के अंदर थी, कैसे हमने उनको ठीक किया, मैं आपको उसका एक जिस्ट बताता हूँ आज। तो ये जो आदमी थे, हमारे पास आए थे व्यक्ति, 8वां सेशन ख़त्म करके गए। बड़ी खुशी हुई मुझे और थोड़ी सी स्वीट्स भी लेकर आए थे। इट वाज वेरी गुड जेस्चर। अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, उनसे आज्ञा लेने के बाद ही मैं बना रहा हूं कि उनकी नाम ना लेते हुए उनकी कहानी को बता दूं। तो ये सब हुआ है पॉजिटिव साइकोलॉजी की वजह से। पॉजिटिव साइकोलॉजी का नाम शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है एक ऐसी साइकोलॉजी की फील्ड जिसमें हम ब्रेन को पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं एंड इट्स हाईली ट्रेनेबल। ब्रेन के जैसा ट्रेन कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे ब्रेन इतना ट्रेनेबल है, तभी तो हम ह्यूमंस मिलियंस ऑफ ईयर से इस धरती पर जिंदा हैं। तभी तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी, थार डेजर्ट जैसे गर्म रेतीले रेगिस्तान से लेकर अंटार्कटिका तक रहते हैं, क्योंकि ब्रेन का ही तो सारा कमाल है। ब्रेन ने तो अडेप्ट किया हर जगह। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज़ किया। पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, ये एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एक थेरेपी है, एक तरह की पॉजिटिव थेरेपी, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बेस्ड है। कि यहाँ पे हम आपके ब्रेन को ये सिखाते हैं कि
रॉन्ग क्या हो गया, गलत क्या हो गया, क्या घटनाएं गलत हो गई, इससे ध्यान हटाकर हम उस पर लगाएं कि क्या बेहतर हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं, आप डिप्रेशन या कभी भी उदासी फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, आपका ब्रेन हमेशा वो चीज़ें सामने लेकर आएगा जो गलत हो गई हैं लाइफ में। ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बट ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि लाइफ में क्या सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही पॉसिबल है? आंसर है ना। अगर एक टीम इंडिया क्रिकेट खेलने जाती है तो क्या वो हार ही निश्चित है? नहीं, जीत भी निश्चित है। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं हवा में तो क्या हेड्स ही आएगा? नहीं, टेल भी आ सकता है। अगर दिन है तो रात है। मतलब ये कहने का कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर एक चीज़ में एक अपोजिट पॉसिबिलिटी भी विलीन होती है, हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है, तो नाउ, और ये बात सत्य है कि हर एक चीज़ में, हर एक घटना में, हर एक चीज़ में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होती है। आप ये मानते हैं, हाँ या ना? बताइएगा मुझे कमेंट में लिखकर। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आपका ब्रेन नेगेटिव नेगेटिव सोचता रहता है और इतने टाइम तक आपने नेगेटिव सोचने को नॉर्मल बना लिया है कि अब आपका ब्रेन सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढता है। और ऐसा क्यों होता है? आपको एक चीज़ बताता हूँ। ब्रेन के अंदर एक चीज़ होती है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है? ये ब्रेन का एक फिल्टर समझ लीजिए। हम ब्रेन को जिस चीज़ को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, ब्रेन उसी को ढूंढता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे एक लाल रंग की गाड़ी खरीदनी है, कार, तो अब मुझे वो लाल रंग की गाड़ी हर जगह दिखाई देगी। किसी पर्टिकुलर ब्रांड की अगर आपको चीज़ खरीदनी हो, आपका बड़ा मन हो कि ये गाड़ी खरीदनी है, आपको जगह जगह वो गाड़ी दिखाई देने लगेगी। ऐसा नहीं कि नया हो गया है कुछ या कोई नई घटना घट गई है, पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी आसपास, पहले भी होती थी, बट क्योंकि अब आपने अपना इंटेंशन सेट कर दिया, अपने मन मुताबिक आपने एक डिसीजन बनाने का सोचा, तो ब्रेन आपके लिए वो चीज़ें फिल्टर करके लेकर आएगा। और इसी वजह से, क्योंकि आप इतने टाइम से नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं और डर में जी रहे हैं, अब आपका ब्रेन जो है डर से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को आपके सामने प्रकट कर देता है और आपको क्यूज लगता है हर चीज़ को देखकर कि ये क्यू है, ये गलत होने का सिग्नल है, ये साइन है, कुछ ये हो गया तो ऐसा हो रहा होगा। हर चीज़ को नेगेटिवली एसोसिएट कर रहे हो। बट क्या एक ही तरफा जिंदगी है? नहीं। देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में आप जब से परेशान हैं, कितना भी परेशान हो आप, 10 में से 8, 9 या 10 में से 10, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी टोटल जीरो पे आ गई हो। खाना आज भी खाते हैं, रिश्तेदार आज भी आपके पास आते जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, दोस्त आज भी कॉल करते हैं, त्यौहार आज भी मनाते हैं, आज भी छुट्टी आती है तो अच्छा लगता है, आज भी टीवी देखते हैं तो 2 मिनट के लिए खुश हो जाते हैं, आज भी शाहरुख खान उतना ही अच्छा लगता है आपको, आज भी पुराने गाने उतने ही मन भावन लगते हैं आपको, राइट? तो ये सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं आपके साथ। ऐसा नहीं, अच्छा खाना बनता है तो टेस्ट आपको भी आता है, फूल आज भी उतने ही सुगंधित है। तो लाइफ की एक और साइड है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, आपका ब्रेन इग्नोर कर रहा है, फिल्टर कर देता है उस साइड को, देखता ही नहीं है, राइट? पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम उसी साइड को उजागर करते हैं, उसी साइड को पकड़ पकड़ कर लाते हैं। आइए और ज़्यादा डीपली जानते हैं। जब आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं इस कदर कि वो पॉजिटिव चीज़ों को पकड़े, तो आपकी अंदर हैप्पीनेस बढ़ती है। हैप्पीनेस बढ़ती है तो आपकी बॉडी भी अच्छा रिएक्ट करती है, वेलबींग बढ़ती है। अगर एक खुश इंसान है तो उसके जीवन के तमाम एरियाज, तमाम डोमेन्स जो हैं, वहाँ पे वो एक अच्छा परफॉर्मर ही रहेगा। एक अच्छा एम्प्लॉय होगा, एक अच्छा पेरेंट होगा, एक अच्छा सन या डॉटर होगा, एक अच्छा पार्टनर होगा। तो हर एक चीज़ अच्छी होती है उनके साथ। धीरे धीरे हर एक चीज़ में उनकी तरक्की होने लग जाती है, तो वेलबींग भी ग्रोथ होती है। सोशल हो जाते हैं लोग, उनसे मिलने जुलने लगते हैं, ज़्यादा बाहर जाने लग जाते हैं लोग, अच्छा कमाने लग जाते हैं। और तीसरा होता है रेजिलियंस, उनकी स्ट्रेस टॉलरेंस क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे ना, कोई इंसान आप कहते हैं यार बड़ा खुश मिजाज आदमी है, कुछ भी हो जाए इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये हर चीज़ में बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, उसके कुछ भी हो जाए। मेरा एक दोस्त था, नई गाड़ी लेकर आया, दूसरे दिन उसकी गाड़ी में उनकी दीदी जो ड्राइव करना सीख रही थी, उन्होंने गलती से कुछ गलत वो दबा दिया एस्केलेटर और गाड़ी ठुक गई। सेकेंड डे एक आम आदमी नेगेटिव जो सोचने वाला है वो रोता या परेशान हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई, इट्स ओके, दोबारा कर लेंगे, अभी तो इंश्योरेंस है। चेहरे पे एक शिकन नहीं। कैसे? क्योंकि इनके माइंड में रेजिलियंस है, यानी कि कैपेसिटी टू फाइट थिंग्स, स्ट्रेस में भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि ये जानते हैं कि स्ट्रेस टेम्परेरी चीज़ है, इसके आगे भी तो दुनिया है, दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की ताकत है। इसमें हम कैसे इस पॉजिटिव साइड ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, इसकी न्यूरोलॉजी कैसे एक्टिवेट होगी, अब हम समझते हैं। इसमें पहला है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्राना करना, आप किसी चीज़ के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऑलराइट, ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ये प्रैक्टिस जब आप शुरू करेंगे तो शुरू में आपको बहुत फेक लगेगी, बहुत प्लास्टिकी लगेगी, लेकिन अगर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते तक कर लिया, मैं कहता हूँ आपके जीवन में मिरेकल्स हो जाएंगे, मिरेकल्स। और ये क्या है, क्या पावर है इसकी, मैं बताता हूँ। सोने के जस्ट पहले और उठने के तुरंत बाद आपका ब्रेन एक सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा एक्टिव रहता है,
ओके आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं वो थीटा वेव्स होती हैं। ज़्यादातर आपका ब्रेन एक ऐसे स्टेट में होता है जो हाईली सजेस्टेबल होता है। तो मैंने इसके लिए एक बहुत प्यारा एक एक्सपेरिमेंट और एक अपने लिए मेरा हैक, मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। अपने बेड के पास एक छोटा सा जर्नल और एक पेन रखता हूँ। अब इस पेन और उसमें क्या करता हूँ मैं, जस्ट बिफोर मेरे को नींद आ रही होती है, जब मेरे को पता है मुझे अब नींद आ रही है, मेरे नींद में हो गया हूँ, मैं उस पेन पेपर को उठाता हूँ और मैं ग्रैटिट्यूड लिखता हूँ। कि ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना, कि आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने दिन में ये अच्छा किया, आई एम ग्रेटफुल कि मैंने आज ये अच्छा किया, मैंने अच्छा खाना खाया, मैंने पेशेंट्स को ट्रीट किया, आज लोग मुझे गिफ्ट्स देके गए, लोगों ने थेरेपी इनरोल करके बहुत खुशी जाहिर करी। मैं ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखता हूँ। फिर एक प्रैक्टिस ये है, तो आपने अपने ब्रेन को लास्ट चीज़ बताई कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ दुनिया को लेकर, मेरे को कोई शिकायत नहीं, मैं तो थैंक यू बोल रहा हूँ दुनिया को, यूनिवर्स को, गॉड को, अपनी चीज़ों को, जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ। लास्ट चीज़ मैंने यहाँ पे ख़त्म करी। यही चीज़ मैं सुबह उठते ही करता हूँ दोबारा। सेकेंड चीज़, थैंक यू नोट्स। लोगों को ना थैंक यू बोलिए, जितने आपके दोस्त यार माँ बाप सबको ना कुछ थैंक यू मैसेज भेजिए। आपको इतना अच्छा लगेगा ना। और थैंक यू किस बात का, जो भी वो आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको कोई नहीं मिल रहा, आप मुझे थैंक यू बोल दीजिए। अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं, आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, से थैंक यू, दिल से धन्यवाद, दिल से एक शुक्रिया अदा करिए। आप देखेंगे आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन की बौछारें आ जाएंगी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आपके ब्रेन को भी मैसेज जाता है कि जीवन में सब कुछ ब्लैक नहीं हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल धुंधला और बुरा और उदासी भरा नहीं है, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। एंड लास्टली मैं आपको बोलूँगा कि इसी चीज़ को आप किसी भी तरीके से ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड प्रेयर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रेयर्स देखें, तमाम धर्मों की बात कर लें, किसी भी धर्मों की, तो प्रेयर जब हम करते हैं तो प्रेयर में हम क्या करते हैं, हम शुक्रिया अदा ही तो करते हैं ईश्वर का, ऊपर वाले का, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को ताकत देने के लिए शुक्रिया, ये करने के लिए। तो आप एक हायर पावर को थैंक यू बोल सकते हैं। आंखें बंद करके आप किसी भी उस व्यक्ति को याद करें जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, जिसने आपका साथ दिया है, जिसमें आपको सेफ सिक्योर फील कराया ज़िंदगी में। कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, भगवान हो सकते हैं, ईश्वर, कोई भी। उनके छवि मन में लाइए और उनको धन्यवाद करिए फॉर वट एवर यू हैव। क्योंकि याद रखिए, जीवन में बहुत लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है जहाँ हम हैं, तो उनके मुकाबले ईश्वर ने आपको यहाँ रखा है, उसके लिए शुक्रिया तो बनता है। सेकेंड टिप भी इससे ही निकल के आती है, जो कि है कॉग्निटिव माइंडफुलनेस। कॉग्निटिव माइंडफुलनेस क्या ग्राउंडिंग भी कहते हैं इसको। आपको अपने ब्रेन को शांत करवाना और शांत कैसा लगता है ये महसूस कराना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि हिमाचल में बहुत ठंड होती है और आप रहते हैं किसी गर्म देश में, गर्म जगह पे रहते हैं आप। ठीक है, आप रहते हैं कहीं चेन्नई में, तमिलनाडु में, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। तो आप इस बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक मैं आपको प्रूफ नहीं दे दूँ। ठीक है, मैं आपको लेके ना दिखा दूँ, या आपको फ़ोटोज़ ना दिखा दूँ, या कुछ चीज़ आपको दिखा ना दूँ प्रूफ, या मैं आपको बोलूँ कि भाई फलाने देश में तो पिंक कलर के पेड़ होते हैं, ठीक है, पिंक पत्ते होते हैं, ग्रीन नहीं होते। आप ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप देख नहीं लेते। तो इंसान को लॉजिकली किसी चीज़ को समझना, जब तक वो देख नहीं लेगा, महसूस नहीं कर लेगा, उसका ब्रेन उस चीज़ को मानता नहीं है। तो आप कहते हैं भाई मेरा ब्रेन एंग्शियस है, नेगेटिव सोचता है, मुझे पॉजिटिव सोचता है, या शांति चाहिए। तो आप शांति कैसी होती है वो महसूस तो करवाइए। एक एकांत में बैठिए। आप लास्ट टाइम कब एकांत में बैठे थे, शांति में बैठे थे? शांति से बैठिए, कमरा बंद करके, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग करिए, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनिए, कुछ भी ऐसा जो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो। आप बिल्कुल शांत बैठे हो, दीवार को देख रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस मौन व्रत धारण करके बैठे हो, बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ जाओ कुछ देर के लिए। ब्रेन को दिखाओ कि शांति होती क्या है, तब वो शांति से अपने आप को अडेप्ट करना सीखेगा, तब उसको उसके तरफ जाने का मन करेगा। तो मेडिटेशन कर सकते हो ये बताने के लिए कि शांति कैसी होती है, बताने के लिए कि इस मोमेंट में सब कुछ ठीक है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस इज द अवेयरनेस दैट एवरीथिंग इज राइट इन दिस मोमेंट। और राइट इन दिस मोमेंट की अवेयरनेस कैसे आएगी? आसपास देखकर कि हाँ, छत है, रोटी कपड़ा मकान, सब कुछ, बैठा हूँ अपने डेस्क पे, अपने सोफा पे, सब कुछ ठीक तो है, मोबाइल हाथ में है, क्या चाहिए जीवन में, 2 रोटी मिल जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, उन्नति है, आगे चाहिए प्रगति, मुझे और बेटर होना है, लेकिन ये भी खराब नहीं है कि मैं बिल्कुल ही रोड पे नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, तो मैं किसी लायक तो हूँ, जीवन में आया हूँ तो किसी काम हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस चीज़ की अवेयरनेस लेके आइए कि इस पल, इस घड़ी में सब कुछ ठीक है। और ये अवेयरनेस बार बार लाते रहेंगे तो ब्रेन जल्दी से सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले मोड में आना सीख जाएगा। फिर आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कई सारे मेथड्स आते हैं। एफर्मेशंस कर सकते हैं,
5-10 ऐसी चीज़ें बोलिए खुद के बारे में जो आपको अच्छी लगती हो। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपने आप को फॉरगिव करिए, एक्सेप्ट करिए आप जैसे भी हैं, अपने आप को जितना भी आपने किया है, आप लड़ते रहे हो ओसीडी, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन से, तो उसके लिए आज भी यहाँ खड़े हुए हो, उसके लिए धन्यवाद बोलिए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को एक हग करिए, कुछ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए एफर्मेशंस कर सकते हैं, मिरर टॉक कर सकते हैं, आप शीशे में देखिए, खुद के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाइए, नज़रों में देखिए अपनी, और खुद को अपने अच्छी बातें बोलिए कि बहुत अच्छा है यार तू, आई लव यू फॉर द वे यू आर, आई लव द वे यू आर फाइटिंग, आई लव द स्पिरिट यू आर कीपिंग, मेरे को बहुत नाज है तुझ पे यार, इतनी समस्याओं के बाद भी टिका हुआ है, लड़ रहा है, आज भी निकलना चाहता है इससे, चाहे तू अभी थेरेपी नहीं कर रहा है लेकिन तू निकलने की कोशिश तो कर रहा है, मुझे पता है एक दिन तू थेरेपी ले लेगा। इसी तरीके से अपने आप को अच्छी बातें बोलना शुरू करिए। कॉपी में खुद के लिए एक प्यार भरा लेटर भी लिख सकते हैं आप, इट कुड बी अ लव लेटर, एक तरीके का प्रेम पत्र लिख सकते हैं कि मैंने अपने बारे में जो चीज़ें अच्छी करी उसके बारे में आप खुद के लिए लेटर लिखिए, जर्नल में रखिए उसको। ऐसे करके आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड कंपैशनेट बना सकते हैं। आप एक बात समझ के चलिए कि जो इंसान नेगेटिव होता है ना, वो कभी भी सेल्फ पैशनेट या सेल्फ कंपैशन नहीं रखता, यानी कि वो खुद को ना कुछ मानता ही नहीं है, खुद को बिल्कुल ही लूजर, खुद को बिल्कुल ही फेलियर, बिल्कुल ही निम्न तबके का इंसान मानता है खुद को, जैसे खुद ने कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप आज घर में भी हो ना तो भी आप जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कोई तो है जो आज भी आपको पूछता है, आज भी आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए खाना बना रहा है या आपके लिए कमाने जा रहा है, आपके लिए कुछ तो लोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? मजबूरी में नहीं, आप मैटर करते हो, आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आप मैटर करते हो। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पेशेंट्स हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन आपके लिए भी, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक थेरेपी नहीं ले पाते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है या उनको पता नहीं कैसे लेनी है, वो नीचे कमेंट भी नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं, आपको अगर थेरेपी लेनी है नीचे कमेंट करिए, मैं नंबर देता हूँ आपको अपनी टीम का। मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो आप मेरे जूनियर थेरेपिस्ट से भी ले सकते हैं, उनकी फीस बहुत कम है। जो मेरे सुपरविजन में बच्चों को ट्रेन करता हूँ, नए साइकोलॉजिस्ट हैं, यंग बडिंग टैलेंटेड लोग हैं, उनसे थेरेपी लीजिए, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रेन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट के जितना शायद जल्दी ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे ही सही, अब उनकी फीस भी कम है तो उस तरीके से वो करेंगे आपको, लेकिन दे आर वेरी गुड एक्सपर्ट्स, क्वालिफाइड पीपल, ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अरे इतना बड़ा एक्सपर्ट मैं इससे कैसे लूँ। मुझ तक जो लोग नहीं पहुंच पाते, मैं उनके लिए अपने जूनियर स्टूडेंट्स को, अपने साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करता हूं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप करिए अपने लिए, सेल्फ कंपैशन और पॉजिटिव टॉक। पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव थिंकिंग का एक मेजर कंपोनेंट और होता है, जो कि होता है बूस्टिंग योर रिलेशनशिप्स। आप देखेंगे जो लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं ना, उनके रिश्ते बहुत होते हैं और बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, दोस्त काफ़ी होते हैं, रिश्तेदारों से उठना बैठना होता है, गली मोहल्ले में पड़ोसियों से बड़ी बोलचाल होती है उनकी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी सोशल हेल्थ कैसी है। WHO भी जब हेल्थ की डेफिनेशन लिखता है तो लिखता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। सोशल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत इजीली आप अपने अंदर यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। सो द पावर ऑफ कनेक्शन। जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं ना, आपको पता है 99% लोग आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, एक्चुअली वो बोलना भी नहीं चाहते, वो बात भी नहीं करना चाहते। आपसे हेलो हाय, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इन्हीं बारे में बात करेंगे। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये सोच के मत डरो कि मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या हो गया। आपको जरूरत ही नहीं है अपने बारे में बात करने की कि आपको क्या तकलीफ है या क्या। आप नॉर्मल बात करो कि हाँ, मैं आजकल तो डिजिटल जमाना है, आप बोलो कि मैं डिजिटल लर्निंग कर रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सीख रहा हूँ, या कुछ भी बोल दीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो मेंटल हेल्थ के बारे में सीख रहे हैं आप कुछ भी बोलिए कि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं वो कोर्स कर रहा हूँ, एनीथिंग बट मीट पीपल। स्पेशली उन लोगों से मिलो जहां आपको पता है जो ये लोग तो नेगेटिव नहीं ही बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं जीवन में ना जो नहीं बोलते नेगेटिव, माँ बाप हो गए या कोई भी हो गया, कोई भी हो सकता है आपके लिए। मेरा एक दोस्त है कोई, वो कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा किसी चीज़ के लिए, वो बात ही नहीं करेगा उन विषय के अंदर। कर भी सकता तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी उस बारे में। तो ऑलवेज कीप योर रिलेशनशिप्स अप, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए। इसके आगे एक पॉइंट आता है, कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं मिल तो लूंगा लोगों से, लेकिन मैं बात क्या करूंगा, मुझे वो कहीं और कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूं। ठीक बात है, मैं इस बात से कोई शुगर कोट नहीं करने वाला कि आप जीवन में थोड़े पीछे हो गए हो ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से। लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, दो चीजें करिए बस, एक एक्टिव लिसनिंग और एक एम्पैथी। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आप कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, आप सुन तो सकते हो ना। उनके ही इंटरेस्ट की बात करो, वो कॉलेज जाते तो उनसे पूछो क्या हो रहा है आजकल वहाँ पे, वो किसी चीज़ में रुचि रखते हैं तो उस बारे में बात करो, और जेन्युइन बात करो, दिल खोल के बात करो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इंटरेस्ट लेके बात करो। उनके बारे में बात करो अगर अपने बारे में नहीं कर सकते तो। और दूसरी बात, अगर आपको उस टॉपिक में भी इंटरेस्ट नहीं तो आप एक कॉमन टॉपिक ले लो। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, कॉमन होते हैं जिस पे कोई भी इंसान बात कर सकता है। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इनोवेशन हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी, कौन सा नया फोन आया, ये सब तो हम सबको पता है, इस बारे में बात कर सकते हैं। बट बात करना बहुत जरूरी है।
इससे आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, आप बेटर होते हो। एंड लास्टली मैं बोलूंगा, इन कन्वर्सेशन को मीनिंगफुल रखिए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन, यानी कि जब आप बात करते हो ना किसी से, ये मत सोचो कि अब भागूं जाऊं निकलूं यहां से, भागने में मत लगे रहो, रुको थोड़ा, इत्मीनान से सुनो उनकी बात, इंटरेस्ट लेके सुनो, उनसे सीखो कुछ नहीं हो रहा तो, और कुछ नहीं तो उनको अप्रिशिएट करो, उनको बताओ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बूस्ट होती है। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, तो सामने वाला तो खुश होता ही है, आपके मिरर न्यूरॉन्स आपको भी खुश करते हैं, आप भी बहुत अच्छे महसूस करते हो। मैं रिसेंटली कहीं गया, आई गेव फ्लावर्स टू समबडी। जब आप गिफ्ट देते हो ना किसी को, वो बहुत अच्छा फील कराते हैं आपको खुद भी। तो अगर आप कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते, आप फ्लावर्स दे सकते हो, आप हैंड रिटन नोट्स दे सकते हो कि कितने अच्छे इंसान है, अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो लोगों के लिए, किसी को अच्छा मैसेज भेज दो, किसी के लिए कुछ गिफ्ट घर में बना लो, गिव समथिंग टू समबडी। एंड अगर कुछ नहीं तो आप चैरिटी करिए, लोगों से मिलिए, ऑर्फनेज जाइए, ओल्ड एज होम्स जाइए, लोगों की मदद करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो एनिमल्स को फीड करिए, दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर पॉजिटिविटी। लास्ट में मैं बोलूंगा कल्टिवेटिंग स्ट्रेंथ, एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लिस्ट बनाइए कि किन एरियाज में आपने आज तक अच्छा किया, अच्छा महसूस किया है या एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हो सकता है मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, लिखिए कि क्या क्वालिटीज़ थी मेरे अंदर। हो सकता है मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मैं अच्छा क्रिकेट या फुटबॉल खेलता था, क्या क्वालिटीज़ थी मेरे अंदर उस टाइम, मैं अच्छी स्केटिंग, कुछ भी, मैं अच्छी ड्राइंग करता था, मैं एक अच्छा दोस्त रहा हूँ, मैं लोगों को सुनता अच्छे से हूँ। ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसके अंदर कोई भी अच्छाई ना हो। और अगर आप ओसीडी, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका दिल बहुत साफ है, बहुत प्योर है, और आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया ही होगा किसी ना किसी के लिए, किसी ना किसी वे में। नहीं तो आप पोलाइट रहे होगे, रिस्पेक्टेबल रहे होगे अपने टीचर्स के लिए या दोस्तों के लिए। उन चीज़ों के बारे में एक लिस्ट बनाए, अपनी स्ट्रेंथ एरियाज पहचानिए कि आप किन चीज़ों में अच्छे रहे हो सकता है आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जीवन में कुछ तो अच्छा किया है आपने। अच्छे, मान लो आपका चॉइस ऑफ क्लोथिंग बहुत अच्छा है, आप बड़े अच्छे से जानते हो मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उस बारे में लिखिए, ठीक है, उसके लिस्ट बना के रखिए। अब उन स्ट्रेंथ्स को अप्लाई भी करना है। तो जैसे आपने कोई भी चीज़ पहले करी हुई है, उन्हीं एरियाज को या उन्हीं टाइप की चीज़ों को दोबारा अपने जीवन में लेके आइए। देखो, आपके ब्रेन को आप बहुत पीछे छोड़ चुके हो। आज से 10 साल पहले अगर आपकी इलनेस या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ था, तो 10 साल का गैप है। तो 10 साल पहले आप जो करते थे वहीं से शुरुआत करो ना, दोबारा उसी तरीके के अच्छे कपड़े पहनो, स्टाइलिंग करो, ग्रूमिंग करो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाओ अपनी, फिजिकल वर्कआउट्स करो, बाहर जाओ, गाने सुनो, म्यूजिक सुनो, या लोगों से बातचीत करो। उस तरीके की स्ट्रेंथ्स को दोबारा यूज़ करो, स्ट्रेंथ आइडेंटिटी बनाओ अपनी। ओके, स्ट्रेंथ आइडेंटिटी हर एक इंसान में होती है। अगर सोचो, अगर आप एक मूवी होती, आपकी ज़िंदगी एक पिक्चर होती और आप उसके हीरो हो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि क्या खूबियाँ हैं इस हीरो में? ये नहीं कि क्या खामियां हैं, क्या खूबियाँ रही हैं बचपन से लेकर इसमें, क्या अच्छे गुण हैं इसके, उन्हीं गुणों को यूज़ करो बाकी जगहों पे। मान लो आप कहते हो मैं स्कूल के टाइम में बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं सर मैं स्कूल में टॉपर था, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था। तो आपकी स्ट्रेंथ अगर पढ़ना है तो आप बुक उठाओ ना, किताब स्कूल की ना हो सही, कोई बात नहीं, लेकिन आप पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक उठाओ, आप कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड अच्छी गुड बुक उठाओ, तो नई नॉवल पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो मैं लिसनिंग अच्छी करता हूँ, तो आप बैठो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सुनो, उनकी बातें सुनो, उनसे सीखो। तो इस तरीके से लाइफ को स्ट्रेंथ बेस्ड लेके चलो कि मेरे अंदर जो खूबियां हैं मैं उन्हीं को लेकर आगे बिल्ड करूंगा। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूंगा, फ्लो स्टेट में आने का एक अलग ही मजा है। फ्लो स्टेट क्या होती है, इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा मैं किसी दिन। फ्लो स्टेट एक ऐसी अद्भुत स्टेट है माइंड की जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ें करते हो, ठीक है। पसंदीदा चीज़ों में एक फॉर्मूला आप देख सकते हो, पॉजिटिव चीज़ें जिसमें पॉजिटिव इमोशंस आए आपके, ठीक है, इंगेजिंग इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है, और फिर आपके जो लाइफ के बड़े गोल्स हैं उनमें आप इंगेज करते हो, ये सब चीज़ें, या अचीवमेंट्स जब आप कुछ करते हो, तो इन चीज़ों में जब आप इंगेज करते हो ना, आपका दिमाग एक ऐसे अद्भुत स्टेट में चला जाता है, आपको वक्त का पता ही नहीं चलता जब आप अपनी इंजॉयबल चीज़ें करते हो। और फिर आपके दिमाग में एक रसायन, एक न्यूरोट्रांसमीटर का जन्म होता है, आनंदमाइड। इसको ढूंढा गया, हिंदी शब्द पे लिखा गया है इसको, संस्कृत वर्ड के ऊपर, उसकी लैंग्वेज पे, कि आनंदमाइड, आनंद के केमिकल्स आपके दिमाग में आते हैं, प्लेजरेबल केमिकल्स आते हैं, वो आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये फ्लो स्टेट अचीव कब होगी? जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई इस वीडियो में। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिवीजन, ज़िंदगी में अगर अच्छा करना है तो छोटी छोटी चीज़ों में बेहतरी करो, छोटे छोटे कदमों में अपने आप को ठीक करो। ये मत सोचो बड़ी चीज़ कैसे अचीव होगी। सुबह उठते हो अपना बेड बनाओ, घर में रहते हो अपने घर में हेल्प करो, कबर्ड्स लगाओ, सेट करो, डिक्लटर करो, सामान इधर उधर बिखरा हुआ सबको सही लगा दो, कुछ भी कर सकते हो, गार्डनिंग करो, बाहर निकलो, किसी की मदद कर दो, प्लांट्स लगा लो, कुछ भी करो, डॉग को घुमाने ले जाओ, डॉग को फीड कर दो, सामान ले आओ, किसी भी वे में कंट्रीब्यूट करो। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करो। उसको हम कहते हैं ग्लिमर्स ऑफ लाइफ। ग्लिमर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स का अपोजिट होते हैं ग्लिमर्स। ग्लिमर्स मतलब
सनशाइन पड़ रही है उसको महसूस करो, कितना मज़ा आ रहा है। पानी पिया आपने, चैन पड़ गया। ये छोटे छोटे जो प्लेजर्स है ना, महसूस करो, इन चीज़ों में आनंद लो। चिड़िया की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छा। प्यारी हवा चल रही है, बहुत अच्छा। इन छोटी चीज़ों को आप ज़िंदगी में थैंकफुलनेस बनाओ, इनके लिए महसूस करो अच्छा। प्लस हेल्प करो दूसरों की, खुद के लिए छोटी छोटी स्माइल्स बटोरो, ऐसी ऐसी चीज़ों में एंगेज हो जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। बाहर निकलो, अंधेरे में मत बैठो, अकेले मत बैठो। दूसरी बात, हमेशा अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट अच्छी रखो। न्यूट्रिशन पे एक वीडियो बनाई है मैंने, जाके चेकआउट करना चैनल पे, सब्सक्राइब कर लिया होता आपने तो आपको पता होती। न्यूट्रिशन पे एक वीडियो आई है बहुत अच्छी, ब्रेन फूड्स के बारे में मैंने बनाई। तो न्यूट्रिशन अच्छा रखो, फिजिकल वर्कआउट करो, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाहर निकलो या जिम जाओ, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो। फिर हम फिजिकल हेल्थ हो गई, फिर मेंटल हेल्थ के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, थेरेपी सबसे बेस्ट। आपको जो निकलना है तो थेरेपी चाहिए, थेरेपी में इनरोल करो। नहीं कर सकते तो जैसे मैंने कहा जूनियर साइकोलॉजिस्ट को ढूंढो मेरी टीम में, या फिर आप पैसे जमा करो एंड देन यू टेक थेरेपी। ऑल्सो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैंने यहाँ बताया, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ये सब चीज़ें करो। फिर आती है सोशल हेल्थ, तो रिलेशंस बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी बातें करो, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, कोई क्या अच्छा कर रहा है लाइफ में वो सीखो। और फिर लास्ट में अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक करो, थोड़ा बहुत ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाओ, थोड़ा बहुत अपना भजन कीर्तन कर सकते हो या ग्रैटिट्यूड प्रे कर सकते हो गॉड के लिए, है ना, या हायर पावर के लिए। अगर आप गॉड में, तो किसी भी चीज़ जो भी जिसमें आपका यकीन है उसके लिए आप 1 मिनट कनेक्शन बनाओ और उनके साथ एक पावर का संचालन करो, तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें आप करके चलोगे तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपका माइंड भी नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा। इस बात की मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जाते जाते आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे कमेंट सेक्शन में 2 मिनट लगेंगे, एक अच्छा सा कमेंट लीव करके जाना जिसको पढ़कर किसी का दिन बन जाए। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, आज ही स्टार्ट करो, दूसरों को थैंक यू बोलना और किसी को अप्रिशिएट करना, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और अगर किसी का कमेंट आपको दिखता है इस वीडियो में तो उसको ज़रूर लाइक करना, ये बताने के लिए कि आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज ऑफ योर कमेंट। यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना माहौल, हम लोग तो एक दूसरे को समझते हैं ना। तो यहाँ सब्सक्राइब, यहाँ पे कमेंट और यहीं पे लाइक और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए। मुझे पता है मैं बोलता हर बार हूँ, लेकिन शायद बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। मैं तो ये काम करता ही रहूँगा, लेकिन आपको शायद ये वीडियोस, ये ज्ञान, ये एक्सपर्टीज़ शायद और कहीं मिलेगी नहीं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मूर्ख बना रहे हैं या मूर्खता पे आपको अपनी दुकान चला रहे हैं। प्लीज़ जीवन में अच्छे लोग, अच्छे एक्सपर्ट्स की कदर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।